तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है हाइपरनाइट्रेमिया। आज अपन हाइपरनाइट्रेमिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरनाइट्रेमिया मीन्स होता क्या है। जो अपन ने प्रीवियस टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था कि हाइपोनाइट्रेमिया क्या है। नाइट्रेमिया मीन्स ये होता है कि नाइट्रेमिया मीन्स सोडियम, और हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। ठीक है, तो यही है कि सोडियम की लेवल ब्लड में ज़्यादा होती है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, तो उसको हाइपरनाइट्रेमिया बोलते हैं। तो मेरा नाम अक्षय शिवोक्त है। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाइपरनाइट्रेमिया मीन्स होता क्या है। तो हाइपरनाइट्रेमिया मीन्स ये है कि हाइपरनाइट्रेमिया मीन्स हाई सोडियम लेवल इन द ब्लड के अंदर क्या होता है कि सोडियम की लेवल ज़्यादा हो जाती, जो कि नॉर्मल लेवल उसकी होती 135 से लेके 145 mEq पर लीटर, मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो है कि सोडियम की लेवल ग्रेटर देन 145 हो जाता है, तो 145 के ऊपर अपन को सोडियम की लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, या 145 के ऊपर अबव चली जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरनाइट्रेमिया। ठीक है, तो नॉर्मल सोडियम की वैल्यू होती है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट, और जब कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। तो मेनली क्या कॉजेस है हाइपरनाइट्रिया होने के। तो पहला है डिहाइड्रेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉज है एल्डरली इन्फेंट और बेड रिडन पेशेंट में ये डिहाइड्रेशन होना बहुत कॉमन कॉज है, इसके कारण हाइपरनाइट्रेमिया भी पेशेंट को होता है। तो एक है एक्सेसिव सोडियम इंटेक, बहुत ज़्यादा सोडियम लेना तो भी हाइपरनाइट्रेमिया होता है। तो इसमें जैसे नॉर्मल सलाइन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या सोडियम बाइकार्बोनेट की लेवल अपन ने ज़्यादा दे दिया पेशेंट को, तो पेशेंट को भी एक्सेसिव सोडियम हो सकता है। ठीक है, देन है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे डायबिटिक इंसिपिडिस, लैक ऑफ एडीएच, एक्सेसिव यूरिनेशन, और ज़्यादा यूरिनेशन के कारण भी हाइपरनाइट्रेमिया में पेशेंट जा सकता है। हाइपरनाइट्रेमिया एक्सेसिव यूरिनेशन में क्यों हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि वाटर का लॉस ज़्यादा हो गया और सोडियम लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, देन यंग और ओल्ड एबल टू ड्रिंक वाटर, इन्फेंट और एर्ली, ये ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। तो देन है डिहाइड्रेशन एंड वोमिटिंग में भी ज़्यादा कॉजेस है हाइपरटेंशन। डिहाइड्रेशन वोमिटिंग मतलब वाटर लॉस, सोडियम लॉस। ठीक है, वाटर लॉस ग्रेटर देन सोडियम लॉस। ठीक है, तो भी हाइपरनाइट्रेमिया में पेशेंट जाएगा। देन है रीनल लॉस, ऑस्मेटिक डायलिटिक जैसे मोनिटॉल, किडनी डिसऑर्डर वगैरह है। तो देन एडीएच इश्यू, ट्यूब फीडिंग विदाउट एडिक्वेट फ्री वाटर फ्लश। ठीक है, मतलब इसमें एडुकेट अपन ने जब आरटी फीडिंग करता है तो एडुकेट प्रमाण में, मतलब एडुकेट मात्रा में अपन ने वाटर नहीं दिया तो भी पेशेंट को हो सकता है। तो क्या होगा कि बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाएगा, सोडियम का बढ़ जाएगा, तो ऐसी सोडियम जब बढ़ जाएगी तो एक्सेसिव सोडियम हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, देन एक्सेसिव एक्सरसाइज और स्वेटिंग और बर्न, ठीक है, उसमें भी वाटर लॉस ज़्यादा होगा। देन क्या अपन को साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, तो सिम्टम्स कैटेगरी मैनिफेस्टेशन। तो यह सबसे पहले स्किन फ्लश्ड, फ्लश्ड मतलब ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और डिक्रीज स्किन टर्गर। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है अपनी पूरी ड्राई हो जाएगी, स्किन का टर्गर पूरा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा इलास्टिसिटी वगैरह। देन एजिटेशन, जैसे अपन को रेस्टलेस और इरिटेबिलिटी हो जाएगी, बहुत सारा रेस्टलेस लगेगा, एजिटेशन लगेगा। ठीक है, और इरिटेट हो जाएगा माइंड। लो ग्रेड फीवर, हाइपरथर्मिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो गया, हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया, लो ग्रेड फीवर। देन थर्स्ट मोस्ट कॉमन है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपन को क्या लगेगी, प्यास लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि सोडियम की लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रही है और पानी कम हो रहा है। ठीक है, देन अदर साइन अपन को दिखेंगे वीकनेस, ठीक है, स्विचिंग और ट्रिमर, सीजर, कंफ्यूजन, कोमा। ठीक है, ये सब चीज़ अपन को कॉमन मिलेगी। देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं हाइपरनाइट्रेमिया में, एक तो सीजर्स आ सकते हैं, ब्रेन सेल डिहाइड्रेट श्रिंक हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे, कोमा हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज ड्यू टू ब्रेन श्रिंक। ठीक है, जो ब्रेन की टिश्यू जो सेल्स है वो जकड़ लेंगे, मतलब ये हो गया, श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ ब्लीडिंग होने की चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे। तो उसके लिए क्या कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि हाइपरनाइट्रेमिया है, तो सीरम सोडियम लेवल जो होगी वो ग्रेटर देन 145 होगी,
देन सीरम ऑस्मोलेटरी भी अपन चेक करेंगे। देन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लो, ठीक है, और हाई इन डिहाइड्रेशन में रहेगी और लो रहेंगी इन डायबिटिक इंसिपिडेंस, ठीक है। देन इसके लिए क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, तो अपन इसके लिए मैनेजमेंट कर सकते थे, करेक्शन शुड बी स्लो। जो हाइपरनाइट्रेमिया है उसका जो भी अपन करेक्शन करेंगे उसको नॉर्मल लेवल पे उसको स्लो करना है, लेस देन इक्वल टू 10 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 10 से 15 के बीच में मिली इक्विवेलेंट उनको देना है टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडिमा, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा भी ना हो। जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई तो ओरल और आईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड देना है, ठीक है। और एक्सेसिव सोडियम इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक हो रहा है, तो उनको पता चल रहा है कि एक्सेसिव सोडियम इंटेक हो रहा है, उसके कारण हाइपरनाइट्रेमिया पेशेंट को आ गया। तो क्या करेंगे, हाइपरटोनिक से नॉर्मल के लिए स्टॉप कर देंगे और प्रोवाइड फ्री वाटर, नॉर्मल वाटर अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। डायबिटिक इंसिपिडेंस से है तो सेंट्रल डिहाइड्रेशन, डिकम्प्रेशन, ये सब अपन देंगे। देन चेस्ट टू पेशेंट को फीडिंग चल रही तो प्रोवाइड फ्री वाटर फ्लास्क, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल वाटर अपन देंगे। देन इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नर्स की सोडियम लेवल, ठीक है, सीरम सोडियम लेवल ऑस्मोलेटरी आपको मॉनिटर करना रखना है, डेली पेशेंट का वेट लेना है कि वेट बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है। देन आईओ चार्टिंग, इनटेक आउटपुट चार्टिंग आपको मेंटेन करना है। देन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट कन्फ्यूजन में तो नहीं है या पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं, इरिटेबल तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ आपको चेक करना है। देन प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन, बराबर से पानी या हाइड्रेशन भी देना है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अवॉइड रैपिड सोडियम करेक्शन, जो हो गए बार बार सोडियम करेक्शन कर रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करना है। देन इसके लिए क्या प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो प्रोवाइड इनफ वाटर टू पेशेंट, मतलब जितना अपन कोई बॉडी को ज़रूरत है पर डे के हिसाब से आईवीसी वगैरह चेक करके आप उसका दे सकते हैं, ठीक है। दे टेस्ट पुडिंग अर्लियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, हाई सॉल्ट डाइट और आईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जो भी आपको डाउट हो या आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।